हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यूज को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी शब्द, ऑप्शन बी यूनानी शब्द, ऑप्शन सी लातिनी शब्द और ऑप्शन डी अरबी शब्द। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोलिस एक यूनानी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिस शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी नागरिक प्रशासन, ऑप्शन सी नगर राज, ऑप्शन डी विशाल राजतंत्रीय राज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नगर राज। पुलिस शब्द का अर्थ है नगर राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी एविडाइसी, ऑप्शन सी जेलिनेक, ऑप्शन डी अरस्तु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेलिनेक ने कहा कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं हो सकता अपितु अराजकता का शासन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी हीगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हीगल। हीगल ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी थ्रेसिमेकस, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी हीगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु ने सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? ऑप्शन ए निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, ऑप्शन बी शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, ऑप्शन सी धार्मिक प्रभाव के आधार पर, ऑप्शन डी आर्थिक प्रभाव के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। शासकों की संख्या के आधार पर, अगर एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र विशुद्ध रूप में होगा और विकृत रूप में होगा अत्याचारी शासन। ये हो गया विकृत रूप और ये हो गया विशुद्ध रूप। ये हो गया विकृत, ये विशुद्ध। कुछ व्यक्ति का जो विशुद्ध रूप होगा कुलीन तंत्र होगा, कुलीन तंत्र, और जो विकृत होगा वो धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र होगा, धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र। समस्त व्यक्तियों का विशुद्ध रूप होगा वैधानिक लोकतंत्र, वैधानिक लोकतंत्र या बहुतंत्र, और विकृत रूप होगा लोकतंत्र। यहां यह ध्यान देना है कि अरस्तु ने लोकतंत्र को विकृत रूप माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश तंत्र और ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए और ये भी निरंकुश तंत्र भी इसका सही आंसर होगा और अधिनायक तंत्र, ये तीनों सही है। विकृत रूप में है, सरकार के विकृत रूप में लोकतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, अधिनायक तंत्र है, जबकि कुलीन तंत्र विशुद्ध रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ऑप्शन ए टी एच ग्रीन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी जे एस मिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टी एच ग्रीन ने कहा
कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने निर्धारित की है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 19,000 व्यक्ति, ऑप्शन बी 10,000 व्यक्ति, ऑप्शन सी 5,040 व्यक्ति, ऑप्शन डी 50,000 व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,040 व्यक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य के ऐच्छिक कार्य नहीं है? कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य? सॉरी। ऑप्शन ए कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी श्रम कानून बनाना, ऑप्शन सी दीवानी मामलों को निपटाना और ऑप्शन डी मनुष्यों द्वारा किए गए समझौते का पालन करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना और मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना यह उसके अनिवार्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ग्रीन ने राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए बेंटले, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी कैटलिन और ऑप्शन डी लास्की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी मार्क्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी। अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जिसका अंतिम लक्ष्य स्वभावतः राज्य का जीवन व्यतीत करना है। स्वभावतः राज्य का जीवन व्यतीत करना है। यह किसने बोला है? यह बोला है अरस्तु। अरस्तु की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पॉलिटिक्स है, जिसमें सबसे प्रमुख रचना जो अरस्तु की है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है, इसके अलावा है द निकोमेकियन एथिक्स। निकोमेकियन एथिक्स। इसके अलावा द प्रायोर एनालिटिक। द प्रायोर एनालिटिक और पोस्टीरियर एनालिटिक। ये अरस्तु की रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह किस भाषा के शब्द है? ऑप्शन ए जर्मन शब्द, ऑप्शन बी लैटिन शब्द, ऑप्शन सी ग्रीक शब्द, ऑप्शन डी फ्रेंच शब्द। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लैटिन शब्द है सिविक और सिविटास। यह किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी बिलोबी और ऑप्शन डी मार्क्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सीले ने कहा कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है और ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी गेटल, ऑप्शन डी बेंथम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। गार्नर ने कहा कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है और ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। इन्होंने कहा कि राज्य क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी सेबाइन और ऑप्शन डी ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सेबाइन ने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, क्योंकि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द
रिपब्लिक में द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संरचना प्रस्तुत की थी। इसके बाद जो रचनाएं थी उनकी, द लॉज, द स्टेट्समैन, इनमें उन्होंने सुधार किया। आदर्श राज्य से यथार्थवाद की तरफ आए तो प्लेटो, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है, वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। प्रथम सर्वश्रेष्ठ राज्य द रिपब्लिक में बताया था, और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य जो बाद की रचनाएं हैं उसमें उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी डेविड हेल, ऑप्शन डी लासवेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। धन्यवाद।